नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जेटवेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच में क्या अंतर होता है और ये इम्पोर्टेंट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो कि आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो उसका ये टॉपिक है जो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको कोई डाउट आज के बाद नहीं रह जाएगा। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो बेसिक चीज़ें इसमें ज़रूरत होंगी वो हम देख लेते हैं। क्रॉप पीरियड बताया था मैंने। क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड क्या होता है? जब से आपने फसल लगाई है और जब आपने फसल काटी है, इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं क्रॉप पीरियड। क्या क्या बता रहा हूँ? जब से आपने फसल की सोइंग की है, बोया है, और जब आपने इसको हार्वेस्ट किया है, काटा है, इसके बीच का जो पीरियड होगा, इस पीरियड को क्या कहते हैं? इस पीरियड को हम कहते हैं क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड। ऐसे ही एक होता है माय डियर बेस पीरियड। ठीक है। एक होता है बेस पीरियड, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है बेस पीरियड। जनरली बेस पीरियड क्या होता है देख लेते हैं। फिर से हमने ये वैसे ही बना रहा हूँ मैं, उससे थोड़ा सा छोटा। ये आपका जैसा आपका पहले बना था मैं वैसे ही बना देता हूँ। ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ आपने क्रॉप की सोइंग की, तभी हम इरिगेशन देते हैं। और ये हार्वेस्टिंग से पहले जो लास्ट वाटरिंग मैंने की है, इसकी लास्ट वाटरिंग, जो आखिरी पानी मैंने क्रॉप को दिया है, ये जो पीरियड होता है इसको हम क्या कहते हैं? बेस पीरियड। ठीक है। तो ये जो लास्ट का गैप है ये बहुत कम गैप होता है, इसलिए जनरली प्रैक्टिकली हम मानते हैं कि क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों सेम होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये हमेशा डेज में होगा। ये किस में होगा माय डियर? ये आपका डेज में होगा। ठीक है। तो इसकी यूनिट एक तरीके से क्या होती है? डेज में होती है। तो ये आप समझ गए क्रॉप पीरियड जो होता है जब आपने क्रॉप लगाई है, तो इसको कैसे बता सकते हैं? द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ अ क्रॉप टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। ठीक है। बेस पीरियड में आपको बता दिया क्या है। इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड। ऑल्दो हम क्या मानते हैं? क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड। क्या है आपको दिख भी रहा है, मैंने फिगर से समझाया है कि इसको हमने हटा दिया है, ये चीज़ एलिमिनेट हो गई, तो ज़्यादा क्या हो गया? क्रॉप पीरियड जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन बेस पीरियड होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या मानते हैं? दोनों को सेम मानते हैं, जो कि किस में दर्शाया जाता है? डेज में दर्शाया जाता है। ठीक है। अब हम आपको डेल्टा और ड्यूटी जल्दी से बता देते हैं। डेल्टा क्या होता है माय डियर? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो होता है, आपने उसके बेस पीरियड पे जितना भी पानी दिया है एमएम में, वाटर डेप्थ का, उन सब का समेशन कर दोगे, तो वो आपका उसकी परफेक्ट मैच्योरिटी के लिए, क्रॉप की परफेक्ट मैच्योरिटी के लिए जिस पानी पे परफेक्ट मैच्योरिटी मिलती है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया, जिसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, लिंक बॉक्स पे लास्ट में आपका आ जाएगा। अब मेनली जो डेल्टा हमने क्या बताया कि जो आपका जीरो बेस था और लास्ट में आपका जो है लास्ट वाटरिंग जो है, वो लास्ट वाटरिंग आपका, ये मान लीजिए कि पहला मैंने दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक, वाटरिंग। दूसरी मैंने दी 2 सेंटीमीटर, कुछ गैप में जो दिया जाता है 2 सेंटीमीटर। थर्ड वाटरिंग फिर से मैंने 1 सेंटीमीटर। फोर्थ वाटरिंग मैंने 3 सेंटीमीटर। ये डेप्थ में है, तो सबका समीशन कर दोगे तो डेल्टा आ जाएगा। इससे शो करते हैं 1+2+1+3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। डेल्टा किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। और बेस पीरियड किस में होता है? बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड ये आपका डेज में होता है। ठीक है। ये किस में होता है? डेज में। कुछ क्रॉप्स का आपको याद करके रखना है कितना होता है डेल्टा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे राइस एंड शुगर केन। ठीक, राइस एंड शुगर का जो है शुगर केन, वो कितना है आपका? 120 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड है वो आपका कॉटन को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। कॉटन जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका वीट 40 सेंटीमीटर। और भी काफ़ी होती है, मैं इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ केवल। उसके बाद मेज जो होता है, मेज जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर। एंड लास्ट जो है आपका फॉडर चारा जो होता है 22.5 सेंटीमीटर। ये था आपका
मैं डेल्टा तक आ गया हूँ। अब लास्ट में आपको ड्यूटी बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। हेडिंग डालिएगा ड्यूटी, इसको समझिएगा अच्छे से। ड्यूटी होता क्या है इरिगेशन में, ठीक, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद इसका एक रिलेशन होता है बेस पीरियड और ड्यूटी के बीच में, उसको हम देखेंगे। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज, आप लिख सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज क्या, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर। इट मे बी डिफाइंड एज, लिख दूं क्या, आप लिख लीजिएगा, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर। मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स, ठीक, किसका, ऑफ द फील्ड, ठीक है, नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ द फील्ड बाई सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। क्या करना है, बाई सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, कब तक, ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ दैट क्रॉप, ठीक है, दैट क्रॉप। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ अ फील्ड इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये भी इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, फॉर फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप, फॉर फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई करना है, कब तक, बेस पीरियड पे उसके क्रॉप के, ताकि उसकी फुल ग्रोथ हो सके, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको हमने बता दिया, ये डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये आपका 1 हेक्टेयर आपका खेत है, ठीक है। इस 1 हेक्टेयर खेत को कंटिन्यूसली इरिगेट करना है, कितने से, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर से, कब तक, इस जो क्रॉप इस पे बोई है उसके बेस पीरियड तक, उसके बेस पीरियड तक, इस क्रॉप के फुल ग्रोथ तक, फुल ग्रोथ तक। इसको क्या कह देते हैं हम, इसी को कह देते हैं क्या, डी से ड्यूटी, ठीक है। अब इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम देख लेते हैं, कौन सा रिलेशन, हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन बेस पीरियड एंड ड्यूटी, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड बेस पीरियड। बेस पीरियड बता चुके हैं आपको, ड्यूटी मैंने समझा दी क्या होती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको देख लीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि देयर बी अ क्रॉप ऑफ बेस पीरियड बी, ठीक, कोई क्रॉप है जिसका बेस पीरियड कितना है, बेस पीरियड है कितना, लेट, ठीक है। हम किसको क्या बोल रहे हैं, आप मान लेते हैं लेट, ठीक है। लेट देयर बी अ क्रॉप ऑफ बेस पीरियड बी डेज, ठीक है, बी डेज। क्रॉप पीरियड तो डेज में ही होता है। फिर से हम मान लेते हैं लेट 1 क्यूमेक, लेट 1 क्यूमेक बोले तो 1 क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक, 1 क्यूमेक ऑफ वाटर बी अप्लाइड टू द क्रॉप, जो डेफिनेशन थी, टू द क्रॉप कंटिन्यूसली ऑन द फील्ड, कब तक, फॉर बी डेज, कब तक दिया हमने, बी डेज के लिए, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक, क्या मान लिया, लेट देयर बी अ क्रॉप ऑफ बेस पीरियड बी डेज है, क्रॉप है, और लेट 1 क्यूमेक ऑफ वाटर बी अप्लाइड टू द क्रॉप कंटिन्यूसली ऑन द फील्ड फॉर बी डेज, ठीक है। अब देखिए, दो चीज़ें मानी हमने, मैं आपको यहाँ पे पहली कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन आप ये लिख देखते हैं इसमें, देखिए क्या है पहली कंडीशन, इसमें देखिए वॉल्यूम जो है, आपको जिस एरिया को हमें इरिगेट करना है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना
डिस्चार्ज दे रहे हैं हम 1 क्यूमेक 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये एस है आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और कितने दिन के लिए? बी डेज के लिए, बी डेज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे डेज है, तो इसको मैं दूसरे कलर से चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले देता हूँ। ये डे काटूंगा, डे को मैं कितने घंटे में बनाया, तो 24 घंटे हो गए, आवर हो गया। आवर को मिनट में बनाने के लिए 60, और मिनट को सेकेंड में बनाने के लिए फिर से 60। तो ये यहाँ भी क्या आ गया? सेकेंड आ गया। ये सेकेंड से ये सेकेंड कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे क्या बचा आपका? ये टाइम जो डेज था उसको हम सेकेंड में बदल ले गए, सेकेंड से सेकेंड काट दिया, तो वॉल्यूम कितना आ गया? बी मीटर क्यूब। यही आया, बी मीटर क्यूब। और ये जो वैल्यू है आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ इसमें, उसके बाद ये लिखूंगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 86400। बी यूनिट क्या बची है? मीटर क्यूब। पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपको समझने के लिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं कि एरिया इरिगेटेड फॉर अबव गिवन कंडीशन, जो हमने बताया है कि एरिया जो इरिगेट करेंगे, एरिया इरिगेटेड फॉर अबव गिवन कंडीशन, हमने बताया था ना डेफिनेशन में, कितना एरिया? डी हेक्टेयर, ठीक है, हमने मान लिया। सेकेंड कंडीशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट तो हम देख चुके हैं, 86400 बी मीटर क्यूब आ गया। अब देखिए वॉल्यूम हमें फिर से निकालना है, कितना हमने इरिगेट किया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? देखिए एरिया इनटू जो आपका डेल्टा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ वाटर जो हमने दिया है। अगर मैं एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वॉल्यूम आ जाएगा उसमें? तो यहाँ पे आ गया टोटल डेप्थ। ठीक है, तो एरिया क्या है आपका? डी किस में है? हेक्टेयर में है। और डेप्थ किस में है आपका? डेल्टा जो है वो जो है, मैं इसको जो अभी हमने आपको डेल्टा पढ़ाया था, टोटल डेप्थ जो होती है वो डेल्टा हो गई। बेस पीरियड में जितना पानी सप्लाई किया है वो आपका डेल्टा हो गया। तो ये क्या आपका एरिया इनटू, इसको अगर मैं डेल्टा मीटर में मान लेता हूँ, तो आपका क्या ये, आप यहाँ से कंडीशन में आ सकते हो क्या कि एरिया मतलब खेत का एरिया, ठीक है, उसके ऊपर कितना भरा हुआ है इसमें पानी, तो ये क्या वॉल्यूम आ गया क्या उसका? एरिया में अगर मैं तीसरी एक और लेंथ की यूनिट कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या मीटर क्यूब बन जाएगा, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये भी वॉल्यूम हो गया और आपका, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर अब मैं फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करता हूँ, तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो है यहाँ पे, वो मैंने डेल्टा से नोट कर दिया। ये आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट क्या होती है? मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो हेक्टेयर को मैं मीटर स्क्वायर में बदल सकता हूँ, एरिया ही होता है। और वैसे ही अगर मैं इसमें जो है एक और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे आप पढ़ते होगे लेंथ विड्थ इनटू हाइट, जब तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? ये मीटर और ये मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो गया ना। ठीक है, ऐसी जो फर्स्ट कंडीशन थी आपका, जो ये था, ये क्या था? ये जो मीटर क्यूब है ये क्या होता है? ये वॉल्यूम होता है ना। ये क्या होता है? वॉल्यूम। तो यही तो मैंने लिखा है, पहली कंडीशन में भी वॉल्यूम और सेकेंड कंडीशन में भी वॉल्यूम। ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है आपका? वॉल्यूम है। यहाँ से आप समझ पा रहे हो, वॉल्यूम दोनों क्या है? ये मैं इसको दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। अब इक्वेट करके मैं यूनिट सेम कर दूंगा, तो ये हेक्टेयर को मैं मीटर में बदल दूंगा, और ये तो आपका मीटर में है ही एक तरीके से डेल्टा। सेंटीमीटर में मान लो या मैं मीटर मान लूंगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से, ये मैंने समझाने के लिए किया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये जो दो इक्वेशन हमने देखी हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा? मैं इक्वेट कर दूंगा। ठीक, इक्वेटिंग अबव टू इक्वेशंस। इक्वेट करने से पहले क्या करेंगे हम? अब इक्वेट करेंगे तो हम दोनों वॉल्यूम है, इसलिए मैं इक्वेट कर सकता हूँ, बराबर होंगे। इक्वेटिंग अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो इसको इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा? पिछली इक्वेशन क्या थी? 86400 बी यूनिट क्या थी? मीटर क्यूब।
यहाँ पे क्या है, डी हेक्टेयर था, हेक्टेयर को मैं मीटर में बनाऊंगा तो 10⁴ मीटर स्क्वायर, और जो आपका डेल्टा था वो किस में था, वो मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। तो ये मीटर क्यूब से ये यूनिट खत्म हो गई, ठीक है, यूनिट खत्म हो गई आपकी, मैं काट सकता हूँ। तो यहाँ से जो आपका डेल्टा आएगा, डेल्टा, ये डेल्टा था, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी, ये आ जाएगा रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो डेल्टा आएगा वो किस में आएगा, मीटर में होगा, ठीक, जो बी होगा वो किस में होगा, डेज में होगा, और जो डी हो गया, ड्यूटी क्या होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसकी यूनिट क्या होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक। इसी को अगर मैं देखूं दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 8 डेल्टा इक्वल टू 864 बी अपॉन डी, तो ये क्या हुआ, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है किसका, आप अगर 8.64 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 100 का, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 864 बी अपॉन डी। तो यहाँ पे बी तो आपका किस में रहेगा, यहाँ पे बी आपका डेज में ही रहेगा, बेस पीरियड है, ठीक है। डी जो है वो हेक्टेयर पर क्यूमेक ही रहेगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक ही रहेगा, केवल चेंज होगा क्या, डेल्टा, जो कि किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वही मैंने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 8.64 100 क्या हो जाएगा, 864। तो जब आपको एग्ज़ाम में सेंटीमीटर में निकालना हो तो आपको 864 यूज़ करना है। आप ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, इसी में आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डेल्टा है वो मीटर में है। तो ये आपका जो रिलेशन है, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, और आप यहाँ पे, आई होप ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, ड्यूटी और डेल्टा क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आप समझ चुके होंगे, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट वाला फॉर्मूला निकल के आया है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी, इसको याद कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अलॉट।